नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी और जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है और नष्ट किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है और इसके कारण पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। हालांकि इन कार्रवाइयों को जो भारतीय सेना है उसको नाकाम कर रही है, लेकिन फिर भी लड़ाई लंबी चलेगी। तो लड़ाई अगर लंबी चलती है तो निश्चित तौर पर नागरिकों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। नागरिकों की सुरक्षा की बात करें तो इसी सिलसिले में बुधवार को यानी कि कल मॉक ड्रिल किया गया। ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट था। बिहार के 6 जिलों के 7 शहरों में ये ब्लैकआउट था, जिसमें राजधानी पटना और बाकी जो क्षेत्र थे वो सीमांचल के, जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय और बरौनी भी था, चूँकि वहाँ पर बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहाँ पर कल कारखाने हैं, तो इसके लिए वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया था। लेकिन ब्लैकआउट तो हुआ, पर मॉक ड्रिल था। ये मॉक ड्रिल में नागरिकों की सहभागिता जरूरी होती है और मेरे ख्याल में ब्लैकआउट किया गया, लेकिन वो बिजली विभाग के द्वारा बिजली काट दी गई। ये अधिकार नागरिकों को दिया जा सकता था कि आप कितने सतर्क हैं कि 7 बजे आपके घर की बिजली ऑफ होती है या नहीं होती है। तो बिजली विभाग ने ही बिजली काट दी पूरे शहर की, तो ब्लैकआउट तो होना ही था, वो हो गया। दूसरी बात कि मोबाइल लाइट को भी नहीं जलाना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा गया कि सड़कों पर वो मोबाइल लेकर वीडियो बना रहे थे, वो भी गलत है। कुछ गाड़ियां भी चल रही थी, हालांकि कई जगहों पर खबर मिली कि सजग जो नागरिक हैं उन्होंने गाड़ियों को रुकवाया और उनको साइड करवाया, उनकी बत्ती बुझवाई, तो ये भी हुआ। गांधी सेतु पर तो ट्रैफिक बिल्कुल रोक दिया गया था, ये खबर आई। लेकिन इक्का दुक्का कहीं कहीं ये गाड़ियां चल रही थी, टोटल मतलब पूरी तरह से नहीं रुका था। तो एक तो जो जिस तरीके का संदेश पहुंचाना था आम नागरिकों के पास, वो शायद संदेश पूरी तरह से पहुंचा नहीं। समय कम होगा, ये हो सकता है, मान सकते हैं इसको। तो एक ये स्थिति रही। दूसरी बात ये रही कि जो सायरन बजने की बात जहाँ तक है, वो सायरन बहुत लोगों को सुनाई नहीं दी। मैंने पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बातचीत की लोगों से, लेकिन सायरन बहुत लोगों को सुनाई नहीं दी। इक्का दुक्का लोग ही मिले जिन्होंने कहा कि हाँ कुछ सायरन सुनाई दिया। तो एक सायरन की व्यवस्था शहर में पहले हुआ करता था कि एक बार सायरन बजा तो पूरे शहर के लोग जान गए। शहर चूंकि बड़ा हो गया है, लेकिन जो आपका सिस्टम है, जैसे पटना स्मार्ट सिटी है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है उसके जरिए ये सायरन बजाया जा सकता था ताकि सब लोग सुन सके और वो सायरन सुन के खुद अपनी बिजली ऑफ बंद करें। हालांकि बिजली विभाग ने बंद कर दिया था, ब्लैकआउट हो गया, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर, कुछ घरों में देखा मैंने कि इन्वर्टर से लाइट जल रहे थे। वो काफ़ी कम संख्या थी। हो सकता है कि उस घर में कोई नहीं हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने इस संदेश को नहीं सुना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार ने ये मॉक ड्रिल कराया और मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की तरफ से किया गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि जो मुख्य सचिवालय है हमारे राज्य का पटना में, उसका जो वॉच टावर है उसकी लाइट जल रही थी ब्लैकआउट के दौरान। ये बड़ा मतलब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप ही के तरफ से इस तरह की बात आएगी तो फिर आम नागरिक क्या करेंगे। फिर से विश्वेश्वरैया भवन पर भी लाइट दिखाई दी, तो इसको देखना पड़ेगा। हालांकि स्ट्रीट लाइट, अटल पथ वगैरह पर सब कुछ पूरी तरह से बंद था, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग काफ़ी संख्या में सड़कों पर आ गए थे। हालांकि बिहार में लोगों की आदत है कि कर्फ्यू लगता है तो लोग कर्फ्यू देखने सड़कों पर आ जाते हैं, जबकि कर्फ्यू का मतलब है कि बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए। खैर,
54 वर्षों के बाद ये ब्लैकआउट हुआ था। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उस समय के बाद ये पहली बार पटना में हुआ 54 वर्षों के बाद। तो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए ये एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जो हमने पहले कहा कि सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जबकि ये कहा गया कि 80 जगहों पर सायरन बजेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मॉक ड्रिल था केवल शहरी क्षेत्रों में था, पटना के केवल शहरी क्षेत्रों में। इससे डबल से भी ट्रिपल से भी ज़्यादा क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं पटना के। तो सिस्टम वो काम नहीं किया सायरन वाला। इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है और इन्हीं कमियों को देखने के लिए नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने जो 6 जिले हैं उनके जिलाधिकारियों से 12 बिंदुओं पर जवाब मांगा है कि भाई क्या क्या कमी रही है, इसको देखना जरूरी भी है, क्योंकि चूंकि मैंने पहले ही कहा कि लड़ाई लंबी चल सकती है। तो ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहना पड़ेगा और उनको सुरक्षित रखने के लिए तमाम और व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो भी करनी पड़ेगी। एक बात और मैं भूल गया कि सरकार के मतलब की तरफ से जो सरकारी बिल्डिंगों पर जो लाइट की नहीं बुझी थी या फिर, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, ये हम लोगों ने देखा, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। और लेकिन जो मोबाइल टावर होते हैं शहर में आप देखेंगे उसमें लाल या हरी बत्ती जलती रहती है, वो बत्तियां जल रही थी, तो उसको भी बंद करने की व्यवस्था की जाए। चलिए, ये शुरुआत थी, इसको और इस व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।